अब हम बात करते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। उसके लिए निमोनिक एलिवेशन, ई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपरकैलेमिया हो गया या हाइपरकैल्सीमिया हो गया, एल से लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया, एल बी 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 बी, ई से एम्बोलिज्म, याद रखो कौन सा वाला, अक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके अलावा वी से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ऐसे अओर्टिक डिसेक्शन हो गया या फिर अरिथमिया ब्रूगाडा सिंड्रोम हो गया, टी से टाकोसाबू सिंड्रोम हो गया, इन्फ्लेमेशन आई, इन्फ्लेमेशन पेरिकार्डाइटिस हो गया, ओ से ओसबोर्न जे वेव याद रखो जो कि हाइपोथर्मिया में देखने को मिलती है या फिर हाइपरकैल्सीमिया में देखने को मिलती है, एन से नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक वेसोस्पैज्म जैसे कि प्रिंस मेटल एंजाइना। तो इन सभी के अंदर हमें एसटी सेगमेंट क्या है, एलिवेटेड देखने को मिलता है। अब देखो पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है। 24 घंटे बाद में अरिथमिया देखने को मिल सकता है। 1 से 3 दिन के अंदर हमें फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है। 3 से 14 दिन के भीतर हमें क्या देखने को मिल सकता है, हाँ, रप्चर हो सकता है। वेंट्रिकुलर वॉल, वेंट्रिकुलर फ्री वॉल जो होती है उसका रप्चर देखने को मिल सकता है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है उसका रप्चर देखने को मिल सकता है। तो यही सब बात करते हैं हम। तो 24 घंटे के बाद में क्या होता है, हमें अरिथमिया देखने को मिल जाता है। कौन सा, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर अरिथमिया। इसके अलावा जो राइट कोरोनरी आर्टरी में अगर ऑक्लूजन है तो राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, इन्फाक्शन होगा। सो इट कैन पुशिंग द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे हम बात करते हैं 1 से 3 दिन के बीच में 1 से 3 दिन के बीच में ये जो अफेक्टेड एरिया होता है ये लाल रंग का हो जाता है कुछ। इसके अलावा माइक्रोस्कोपी पे हमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है, और मैंने बताया था क्या देखने को मिलता है, हमें फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है। पेरिकार्डाइटिस के अंदर क्या है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन देखने को मिलता है, ये शार्प होता है और इसकी खासियत क्या होती है कि ये पेन बढ़ता है किसके साथ, इंस्पिरेशन के साथ। 3 से 14 दिन के भीतर की बात करते हैं तो ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है, जिससे ये क्या होती है, वीक हो जाती है, जिससे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रप्चर हो सकता है या फिर वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर हो सकता है। पहले बात करते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रप्चर। 3 से 14 दिन के बीच में रप्चर होता है, बस इतना ध्यान रखो। तो इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, एक नया होलोसिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है एट लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, बस इतना सा याद रखो। वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर की बात करें तो ये क्लासिकली किस में देखने को मिलता है, एंटीरियर वॉल स्टेमी के अंदर देखने को मिलता है। एंटीरियर वॉल स्टेमी के अंदर देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड लीक इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी कॉजिंग अ पेरिकार्डियल टेम्पनाड। ठीक है, समटाइम रप्चर कैन बी कंटेन्ड विच इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सूडो एनेरिज्म दैट कैन कॉज म्यूरल थ्रोम्बोस। तो ये क्या है, ये सूडो वेंट्रिकुलर सूडो एन्यूरिज्म है। अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग है टॉपिक। इफ समवन हैज़ अ प्रीवियस एपिसोड ऑफ एमआई, मतलब ओल्ड एमआई, एमआई जब रिपेयर होता है तो उसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है, एंड ही आल्सो हैव लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी ड्यू टू हाइपरटेंशन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी ड्यू टू हाइपरटेंशन, थिक वॉल है, तो ये प्रोटेक्ट करता है किससे, वॉल रप्चर से प्रोटेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक पैथोलॉजी जो है वो दूसरे पैथोलॉजी को होने से
बचा रही है। अब बात करते हैं पेपिलरी मसल के रप्चर की। ये भी होता है 2 से 7 दिन के बाद देखने को मिलता है। तो जो हमारी पेपिलरी मसल्स होती है 2 तरह की होती है, एक तो एंटेरोलेटरल होता है और एक पोस्टेरोमीडियल होता है। PM AL PM, PM याद रखो, पोस्टेरोमीडियल। तो जब रप्चर होता है पेपिलरी मसल का, तो ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो कि पोस्टेरोमीडियल पेपिलरी को सप्लाई करती है, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, मतलब इसके रप्चर होने का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। प्रेजेंटेशन क्या होगा इसका? मिट्रल रिगर्जिटेशन की तरह प्रेजेंटेशन होगा। अब बात करते हैं 2 सप्ताह के बाद में, तो ट्रू वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म भी हमको देखने को मिल सकता है, जो कि स्कार टिश्यू का बना होता है, तो इसमें रप्चर के चांसेस नहीं होते हैं। ड्रेसलर सिंड्रोम की बात करते हैं। ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है? कुछ नहीं, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस ही होती है, जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के दौरान या बाद में होती है। मैनेजमेंट बात करें अगर एनस्टेमी की, एनस्टेमी का मैनेजमेंट होता है एंटी प्लेटलेट और एंटी कोगुलेशन थेरेपी। वहीं बात करें स्टेमी की, तो स्टेमी के अंदर हम देते हैं फाइब्रिनोलिटिक्स और परक्यूटेनियस ये स्टेंट। रिपरफ्यूजन थेरेपी की कुछ बात कर ले अगर हम, तो 30 मिनट पीरियड होता है, जो कि रिवर्सिबल टाइम होता है। इस पीरियड को मायोकार्डियल स्टनिंग भी कहते हैं। 30 मिनट के बाद में जो इस्चेमिक इंजरी होती है वो इरिवर्सिबल हो जाती है। तो 30 मिनट के अंदर अंदर ये करना होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है रिपरफ्यूजन थेरेपी की? रिपरफ्यूजन इंजरी होती है, टिश्यू इज डैमेज्ड बाय रिटर्निंग ब्लड फ्लो।